डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 10 तक के प्रश्नों को सोल्व किया था। आज मैं आप लोगों को इस अध्याय के आगे के प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो आइए इस अध्याय के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 इसमें है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया जिसको हमको बताना है जो ये सत्य हैं या असत्य हैं और उसका कारण भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 10a का फॉर्मूला पता होना चाहिए और 10a का फॉर्मूला आप लोगों को हम पिछले वीडियो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें 10a के फॉर्मूला के बारे में डिटेल्स से बताए थे। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जा करके देख लें। तो 10a हम बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी सोने। तो 10 का तो ये 10 का ये हो जाएगा P/B। तो 10 का फॉर्मूला होता है P/B। अब हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है और आप जानते हैं जो सबसे कम मान 3, 4 और 5 का त्रिक बनाता है। समकोण त्रिभुज में जो होता है पहला त्रिक जो सबसे छोटा है वो 3, 4 और 5 का होता है। तो उसके अनुसार हम इस भुजा को मान लेते हैं 5, ये 3 और ये 4 हो गया। अब 10 का फॉर्मूला होता है P/B। यदि हम इस कोण को थीटा मानेंगे, आपको हम बताए थे इस कोण को थीटा मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये P हो गया और ये B हो गया, यानी कि 4/3। इसमें जो है 1 पॉइंट यानी कि 10a का जो मान जो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन ये कोण भी थीटा हो सकता है और जब ये कोण थीटा होगा तो इसके अकॉर्डिंग 10a = P/B = 3/4, यानी कि 10a का मान जो है 1 से कम हो जाएगा। तो यानी कि ये कथन जो है वो सही नहीं है, ये कथन गलत है। 10a का जो मान होगा वो हमेशा 1 से कम नहीं होगा। यदि आपको ये एग्जाम में लिखना रहेगा तो इसका आंसर ये असत्य हो गया और कारण में हम लिखेंगे, यदि P > B, P का मान जो है 20 से बड़ा होगा तो 10a > 1। यदि P < B तो 10a < 1। तो 10a का मान जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर जब बड़ा रहेगा तब तो 10a का मान 1 से अधिक होगा, लेकिन परपेंडिकुलर छोटा रहेगा तो 10a का मान 1 से कम हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो है 10a का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा 1 से कम नहीं होता है। तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसका आंसर असत्य हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें कोण A के किस मान के लिए दिया है, कोण A के किस मान के लिए sec A = 12/5 होगा। तो कोण A के किस मान के लिए sec A = 12/5 होगा। तो हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें ABC त्रिभुज और इसका ये कोण 90 डिग्री हो गया। और यदि हम इस कोण को थीटा मान लें तो इसके अकॉर्डिंग ये P हो गया और ये B हो गया। ये P हो गया, ये B हो गया। और H का जो मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है और इसमें sec A = हमको 12/5 दिया हुआ है। sec A = 12/5 जो है हमें दिया गया है।
और हम जानते हैं जो h का मान जो h हमेशा जो होता है वो b से ग्रेटर देना होता है, क्योंकि sec a का फॉर्म होता है h/b। तो इसीलिए ये जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि इसमें जो है h का मान जो है वो b से बड़ा है। सत्य। अब तीसरा क्वेश्चन है, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, तो इसीलिए इसका ये भी असत्य हो जाएगा। अब है cot a जो है cot और a का गुणनफल होता है, तो cot a जो है cot और a का गुणनफल नहीं है, क्योंकि cot a जो है एक संकेत है, यह cot और a का गुणनफल नहीं है, तो ये भी असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये कोण 90 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग ये h हो गया और ये कोण थीटा हो गया, तो ये p और ये b हो गया। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, और h का जो वैल्यू होता है, h हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। और यहाँ पर जो है हाइपोटेनियस का मान जो है वो h का वैल्यू हमें कम दिया हुआ है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्व बड़ा होता है, इसीलिए ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो एग्जाम्पल से पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको चैप्टर के साथ साथ में एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने चैप्टर बताया तो बहुत सारे एग्जाम्पल अब आप लोग खुद से बना सकते हैं। कुछ कठिन एग्जाम्पल हैं वो भी आप लोगों से बन सकता है, यदि नहीं बना लेंगे तो ठीक है, यदि नहीं बन पाता तो उसे हम अभी बता रहे हैं। अब हम उदाहरण 2 को देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है कोण B और कोण Q न्यून कोण है और sin B इक्वल टू sin Q, तो हमें कोण B इक्वल टू कोण Q सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले 2 त्रिभुज खींचते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया और ये भी एक त्रिभुज हो गया, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और चूंकि कोण B और कोण Q न्यून कोण है, इसीलिए इस त्रिभुज में इस कोण का नाम हम B दे दिए, जो कोण थीटा हो गया, और इस त्रिभुज में इस कोण का नाम न्यून कोण जो है Q दे दिए, जो थीटा है इसका नाम हमने Q दे दिया। और ये 90 डिग्री हो गया और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री। इस त्रिभुज का नाम हो गया ABC और इस त्रिभुज का नाम हो गया इस प्रकार PQR। तो इस प्रकार से हमने 2 त्रिभुज खींचा, ABC और PQR। ABC और PQR 2 समकोण त्रिभुज खींचा, जिसमें sin B इक्वल टू sin Q। हमने 2 त्रिभुज ABC और PQR खींचा जिसमें sin B इक्वल टू sin Q दिया हुआ है। तो ये ABC और ये PQR 2 समकोण त्रिभुज हो गया। और हमें दिया गया है
दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ये कोण थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया और ये आधार, और कर्ण हमेशा जो बड़ी भुजा होती है वही होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम साइन बी का मान निकालते हैं। तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच, और जब ये कोण थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये पी हो गया, यानी कि ए सी अपॉन एच, जो बड़ी भुजा है ए बी वो फिक्स है। पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पुनः जो हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं, साइन क्यू इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा कौन होता है पी अपॉन एच, और जब ये कोण थीटा तो इसके अकॉर्डिंग ये पी हो गया, यानी कि पी आर बट्टा पी क्यू। जो है समीकरण फर्स्ट से हमें दिया गया था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हमें दिया गया है। तो साइन बी का मान अभी आया है ए सी अपॉन ए बी हमने निकाला है, और साइन क्यू का मान पी आर अपॉन पी क्यू। या हम लिख सकते हैं ये पी ए सी अपॉन ये पी आर को हम इधर डाल लिए, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू हो जाएगा, और ये भी इधर चला गया तो ए बी अपॉन पी क्यू। हमने क्या किया, यहां से ए सी को पी आर को इस तरफ से इस तरफ आन लिया, और ये भी पी आर और ए बी को पुनः होनी चेंज कर दिया, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। इसीलिए हम मान लिए ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के मान लिए। इसीलिए ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू हो जाएगा के, इसीलिए ए सी इक्वल टू के पी आर, पुनः इस तरफ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, इसीलिए ए बी इक्वल टू के पी क्यू। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए सी और पी आर हमें पता है, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ये दो मान मिल गया। अब हमें बी सी और क्यू आर चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये बी सी जो आधार होगा तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और त्रिभुज पी क्यू आर में
क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं अब बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर। अब ए बी इक्वल टू, अभी हमने निकाला ए बी का मान के पी क्यू, तो इसका मान हो गया के पी क्यू का स्क्वायर माइनस के ए सी का मान है के पी आर, के पी आर का स्क्वायर बटा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इक्वल टू के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चूंकि इसको यहां पर लिखते हैं, जगह का अभाव है, रूट अंडर के इंटू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और ये दोनों समान है, इसीलिए दोनों कैंसिल हो गया, तो इसीलिए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, समीकरण थर्ड हो गया। और इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। हमें दिया गया था साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। हमने समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन बी का मान निकाला, तो साइन बी का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो जब ये कोण थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब पी हो गया, तो इसीलिए पी ए सी अपॉन बड़ी भुजा जो कर्ण हमेशा पी सकते हैं, तो ए सी अपॉन ए भी हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में पी क्यू आर में साइन क्यू, ये यानी कि ये कोण जो थीटा है तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, तो पी आर अपॉन पी क्यू हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से हमें दिया गया था जो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, यानी कि साइन बी का जो मान है वो साइन क्यू के मान के बराबर है। तो साइन बी का मान अभी हमने निकाला ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू का मान हमने निकाला पी आर अपॉन पी क्यू। या यहाँ पर हम चेंज कर दिए इसको, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू को मैंने के मान लिया। तो इसीलिए ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू के, इसीलिए ए सी इक्वल टू के पी आर, अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, इसीलिए ए बी इक्वल टू के पी क्यू। अब पाइथागोरस प्रमेय से बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
अब BC अपॉन QR, तो BC का मान अभी हमने निकाला रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR का मान रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो रूट अंडर KPQ स्क्वायर माइनस KPR का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ये हो गया K स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। K स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और चूंकि K स्क्वायर था तो ये रूट से बाहर निकल कर K हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो इसीलिए BC अपॉन QR इक्वल टू K। अब जो है हम इसको मिटा रहे हैं, हम देखते हैं समीकरण सेकेंड और थर्ड से, समीकरण सेकेंड और थर्ड से, समीकरण सेकेंड भी जो है वो K के इक्वल है और समीकरण थर्ड भी K के इक्वल है, इसीलिए AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का भुजा जो होता है वो समानुपाती होता है, या किसी त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR S समरूपता से, तो त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के समरूप हो गया, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण B इक्वल टू कोण Q प्रूव। इस प्रकार से हमने कोण B इक्वल टू कोण Q साबित कर दिया। अब हम जो है एक्सरसाइज के अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब उदाहरण 5 में दिया गया हमें OPQ एक त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है और OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, यानी कि OQ और PQ का अंतर 1 सेंटीमीटर है, और हमें साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमें दिया गया है इस ट्रायंगल में कोण P 90 डिग्री है, इसीलिए इस कोण का नाम हमने P रख दिया, और OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, यानी कि OP छोटी भुजा है और इस त्रिभुज में ये सबसे छोटी भुजा है, तो इसलिए यहाँ पर यदि P है तो इसका यहाँ पर O और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें OP 7 सेंटीमीटर दिया है और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं, हमें दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, इसीलिए OQ इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस PQ, और OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम समकोण त्रिभुज OPQ में देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये बड़ी भुजा जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसीलिए OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, और OQ जो है वो 1 प्लस
पी क्यू के इक्वल है, तो इसीलिए वो क्यू के बदला हम 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और ओपी का मान 7 है, तो इक्वल टू 7 का स्क्वायर। हम जानते हैं जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसीलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 पी क्यू और प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। और पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब बचा 2pq, और इस 1 को हम उस तरफ लेकर के जाते हैं, तो इधर प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, या pq इक्वल टू 49 में से जब 1 को लेस करेंगे तो 48/2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है इधर, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, इसको काट करके हो जाएगा 24, तो इसीलिए pq इक्वल टू 24। सॉरी, इसे हम जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जो नहीं माने थे। अब समीकरण फर्स्ट से, किससे? समीकरण फर्स्ट से में दिया गया जो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, यानी कि ओ क्यू जो होगा वो पी क्यू से एक ज्यादा होगा, तो 1, और पी क्यू का मान अभी हमने निकाला 24 इक्वल टू 25। तो अब जो है हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। ये बड़ी भुजा का जो है इसका मान अभी हमने 25 सेंटीमीटर निकाला, और इसका मान 24 सेंटीमीटर। अब जो है हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता है, और जब हमें तीनों भुजाओं का मान पता हो तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो है अब साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन क्यू का मान ज्ञात करते हैं, और साइन क्यू का फॉर्मूला होता है P/H, और जब ये कोण थीटा हो तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, इसीलिए OP/PQ, कर्म तो हमेशा बड़ी भुजा होता है, और OP कितना है 7/25। फिर cos Q, तो जब ये लंब हो गया तो इसके अनुसार ये आधार B/H, B हो गया PQ, सॉरी ये हो जाएगा OP/OQ, अब ये हो गया PQ/OQ। तो PQ का मान कितना है 24, और OQ हो गया 25। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण 5 को सोल्व कर लिया। इसी के साथ हमने प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल किए, और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी हल किए, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम्पल से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका चैप्टर के साथ साथ आपको एग्जाम्पल का भी तैयारी करना चाहिए। और मैथमेटिक्स में जो है अच्छे अंक लाने के लिए NCERT के बुक के अलावा आपको अन्य प्रकाशन के बुक जैसे SF, RD शर्मा, इन सब का भी बुक सोल्व करना